हेलो हेलो सत साहिब जी। सत साहेब। अरे बहुत दिनों से मैं लगा रहा था, मैं गुरुदेव को बहुत दिनों से फोन नहीं लगाया। आत्मा में बड़ी बेचैनी सी हो रही थी, मैंने कहा गुरुदेव बिजी होंगे शायद। कारोबार ज्यादा बढ़ गया ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और कैसे हो गुरुदेव? यार बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? जी बढ़िया है जी, आपकी बस कृपा से, आपके आशीर्वाद से, प्रभु की आशीर्वाद से सब बढ़िया है। बस यही होना चाहिए। जी 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 बोलिए। जी। बाकी तो कुछ संशय मन में रहा नहीं, कुछ भ्रम मन में रहा नहीं, बस एक आकार हो गए कि मतलब परमात्मा का जो वेद पाके जो प्रभु ने, वेद गुरु जी ने जो मेरे को वेद बताया, उसमें मतलब कोई संशय नहीं रहा, क्योंकि वो जंगल रूप संशय रूप है। अब उस जंगल से अब गुरुदेव ने निकाल लिया है। अब कोई संशय नहीं है, अब तो वो जंगल छोड़ ही दिया ना। बहुत अच्छे बराबर छूट ही गया। आप छूट जाता है। हाँ, क्योंकि जो एक बात आपने बताई कि भाग्य से प्राप्त होता है, और दूसरी चीज ये कि अपन से नहीं होता, बहुत पेटेंट चीज है। इसको समझना मतलब बहुत गहराई, बहुत सूक्ष्म वाला विषय है जी, कि भाग्य से प्राप्त जो होता है वो अपने से नहीं होता। वो भाग्य जब उदय होता है तो वो ऑटोमेटिक वो सब समय वेदी गुरु जी भी मिल जाते हैं और परमात्मा की भी कृपा हो जाती है। तो गुरुदेव मैं ये पूछ रहा था, बहुत मतलब मेरे मन में एक लगन, संशय नहीं है जी, ये तो एक सत्संग है। हाँ कि जैसे ये एक परमात्मा होते हैं जो कि असंतुलित शक्ति है, ऊर्जा शक्ति, दूसरी है संतुलित ऊर्जा शक्ति। तो ये संतुलित ऊर्जा शक्ति भी सत है, वो भी सत है ना। तो अपन को जैसे याद करना है, क्योंकि प्रकृति में रह रहा है तो भाई इसको भी तो याद करना पड़ेगा। संतुलित ऊर्जा शक्ति को उसको याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें है ही ना। हाँ जी वाह, बिल्कुल हाँ जी वाह जी 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 जी। वो ही मैं थोड़ा सा कि वो तो उसमें सब कुछ है, वो तो संतुलित भी है असंतुलित भी है, सब उसमें है, वो तो इसके है। जो हमको प्राप्त नहीं है उसकी खोज की जाती है ना। जो जी सामने हमारा बच्चा घर में ही है, अगर हम बोलेंगे बच्चा गुम गया तो कैसा क्या घर भी। हाँ जी 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 हाँ जी हाँ। तो प्रकृति भी सत है और परमात्मा भी सत है। लेकिन प्रकृति में क्या है, बदलाव है, क्षण बदलाव है, परिवर्तन है जी, लेकिन पूरी तरह से नाश नहीं। हाँ जी, लेकिन बदल हर क्षण सब बदल रहे, हर क्षण वृक्ष बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, हवा बदल रही है, विचार बदल रहे हैं, आकाश बदल रहा है, पानी परिवर्तनशील है, मतलब परिवर्तनशील, और ये ऐसा ही चलता है। जी जी जी। लेकिन अपन ने तो अपरिवर्तनशील प्राप्त किया है ना, करना ये हमारा उद्देश्य है। हमको परिवर्तन से अपरिवर्तन के ओर जाना है। जी जी जी, यही मेन उद्देश्य है मानव जीवन का। अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना है, मुश्किल से अमरता की ओर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी, बराबर यही होना चाहिए ना। जी हाँ जी हाँ जी है। और असत से सत्य की ओर जाना है। जी 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 हाँ। सत्य क्यों कहते हैं, तो असत क्योंकि हम है इसलिए अभी दिख रही है। बराबर हम मर जाएंगे तो हमको नहीं दिखेगी। बिल्कुल नहीं। का आयु है उसमें तो ये प्रकृति रहेगी। हाँ जी, लेकिन हम मर जाने के बाद हमारे लिए तो प्रकृति नष्ट हो गई ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसलिए वो हो गई असत। असत। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है।
वो पहले जी हाँ, जी हाँ। सत है, आज ही सत है और जी, आज भी सत ही रहेगा, उसमें रहेगा। और हम असल में वो है। जी हाँ, हम परिवर्तनशील नहीं है। ये जो शरीर है ना, ये परिवर्तनशील है, लेकिन हमने इसको ही हमारा माँ बाप समझा, यही हमारा असली है। इसलिए तो फिर हम समाज में रहने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ लोग होने चाहिए, हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, हम ज्यादा तारीफ करनी चाहिए। ये नहीं, ये जो शरीर हम छोड़ने के लिए तैयार होते ही नहीं है। अकेले रहना ये हमारे फितरत में ही नहीं है। हेलो, बोलो बोलो। हाँ सत साहिब जी। अरे वो क्या हुआ कि मैं एक जगह काम करता हूँ, तो वो अब सेठ जी आ गए। हाँ। उन्होंने कहा ये काम कर दो, वो काम कर दो, क्योंकि वहाँ से मैं बैठा हूँ 4-5 घंटे से तो कोई काम नहीं निकलेगा, लेकिन जब अच्छी चीज आती है, अच्छी सत्संग चलता है तो फिर बात जी 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 ऐसा। हाँ तो सब मैं ही वही बोल रहा था कि हर एक आदमी के बीच में रहने वाला या रहना पसंद करता है। जी जी जी। ग्रुप में रहना, समाज में रहना। जी जी जी। बराबर कि नहीं? जी। क्या है, को छोड़ने को तैयार नहीं होता। हाँ हाँ जी, नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रकृति में तो ये समझते हैं कि जिसको धन दौलत और प्रकृति में जो पैसा धेला मिल जाता तो उसी में अपने आप को बहुत, क्योंकि वो सर्वा वो ही समझता है कि सर्वे ये से बढ़कर और कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि वो भ्रम में पड़ जाते हैं ना। हाँ, ऐसा नहीं। माया किसको कहते हैं? माया माने आकार। जी। माया के भी 2 प्रकार होते हैं, वो निर्गुण निराकार भी होती है जी। लेकिन ये और एक आकार वाले भी होती है। बराबर। जी जी जी। जी हाँ। तो ये लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं, यानी आकार में ज्यादा, लेकिन परमात्मा निर्गुण निराकार के परे है ना। जी हाँ जी हाँ जी जी जी। देखो अभी जैसे कोई बोलता है ना कि हमें तो ये समझ में आता है अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना। जी तो हाँ। ये तो उपनिषद में सूत्र लिखा गया है, असतोमागयम ज्योतिर्मय हम और अमृतगयम वगैरह वगैरह जो सूत्र है ना। तो बात ऐसी है कि जो हम कहते हैं ना का अंधेरा, ये खाली अंधेरा है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें देखो हवाई जहाज तो रात को भी जाता है। जी हाँ। हवाई जहाज में तो कितने लोग होते, 300-400 लोग बैठे रहते हैं और जाता है, तो ऊपर तो कोई प्रकाश भी नहीं रहता। नाइट को हम चले, रात्रि वाला जहाज। वैसे तो हवाई जहाज तो रात को भी चलते हैं, दिन को भी चलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं ना। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन हो रात। वहाँ का रास्ते है कि देखना है कि दिखाई देना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन फिर ये चलता कैसा है, फिर रात भी हो तो भी उसमें वो मार्ग निकलता है। अब उसमें कोई मार्ग निकालने की बात नहीं, वो ऑटो पे लगा देते हैं ऑटोमेटिक, तब ऑटोमेटिक बराबर चलता है। बराबर। क्योंकि आगे देख भी क्या करेंगे, देखकर आगे क्या दिखाई देने वाला है, क्या है, सब अंधेरा है। लेकिन हवाई जहाज तो बराबर चलता है ना, यानी उसको जो सिग्नल है वो बराबर मिल रहे हैं ना आगे वाले पीछे। हाँ, तब तो वो चल रही है, तब तो चल रही है, यानी कंट्रोल भी है बराबर। नीचे भी उसका कंट्रोल है, जैसा रिमोट में रिमोट छोटे छोटे बच्चे भी हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं कि नहीं। हाँ जी। अभी तो ड्रोन निकल गए, बहुत सारी टेक्निक है रिमोट से। वैसा वो तो हवाई जहाज है, तो ऊपर चलता है। लेकिन अंधेरा भी हो, सिग्नल बराबर आते जाते हैं और वो काम करते हैं और बराबर रास्ता बराबर निकलता है और हवाई जहाज बराबर ऑटोमेटिक चलता है। उसको हम कहते हैं ऑटो में लगा देते हैं, जैसे ऊपर हो जाता है ऑटो में लगा देते हैं, बस फिर ऑटोमेटिक चलता है। फिर वैसे ही क्रिया दिन में भी होती है, फिर दिन भी ऊपर अगर रास्ता ही नहीं है तो दिन में भी क्या देखने वाले आगे, वो कुछ नहीं दिखने वाला है, कुछ नहीं। तो
जो माया का जो होता है ना जी, तो अंधेरे ही में रह रहे हैं ना, क्योंकि उनको तो ये ज्ञात ही नहीं है कि हम यहाँ किस लिए आए हैं और हमने जो देह पाई है वो किस लिए पाई है। उनको तो जो चीज ज्ञात ही नहीं है ना। हाँ, तो लोग क्या कहते हैं कि अंधेरा है ना, अंधेरा में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। मैंने अभी हवाई जहाज का उदाहरण दिया ना, अगर अंधेरे में अगर वो रिमोट नहीं चलेगा या कंट्रोल होगा, सिग्नल नहीं आएंगे, तो फिर कैसा क्या होगा? फिर हवाई जहाज रात को चलेगी नहीं। चलो दिन की बात, तो ऐसा नहीं है, दिन हो रात हो बराबर हवाई जहाज चलता है। यानी ये जो सिग्नल है, यानी ये जो अंधेरा है या उजाला है, ये खचाखच परमात्मा से भरा हुआ है, नियमों में हुआ है, बराबर नियम बराबर आदि चलता है, सब कुछ कारोबार हो रहा है। तो हमारे लिए है, हमको ऐसा लगता है अंधेरे में कुछ नहीं होता, सब कुछ प्रकाश नहीं होता है, या प्रकाश ही सत्य है, अंधेरा झूठा है। तो अंधेरा भी झूठा नहीं, प्रकाश भी झूठा नहीं, सभी उसको सत्य ही कहना, क्योंकि सब में काम हो रहे हैं ना, काम चल रहे हैं ना। जी हाँ, इससे क्या हम जुटला सकते कि अंधेरे में काम नहीं होता? तो अंधेरे में काम होता है, उजाले में काम होता है, दोनों बराबर की बात है। लेकिन परमात्मा ये दोनों में नहीं है, ये बात है। दोनों में है, दोनों में नहीं है। उसकी शक्ति काम में नहीं है ना। हाँ, उसकी शक्ति काम करती है, लेकिन तो ये अंधेरा प्रकाश के परे है। हम कहते ना कि उसका ठिकाना तो ऐसा है, ना वहाँ चाँद है, ना कोई सूरज है, ना कोई पृथ्वी है, ना कोई आकार है, बस वहाँ आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, बराबर की। ऐसा के देखो, हम प्रकृति में रहते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है चलो हमारा भारत देश जैसा होगा, अमेरिका जैसा सतलोक होगा, लेकिन या भारत हो, अमेरिका हो या पृथ्वी हो, इसमें क्या है? इसमें तो सब संसार ही है ना। जी हाँ। फिर या ये संसार छोड़ के फिर वो संसार लग जाएंगे, फिर प्राप्त क्या किया? जाने का मकसद क्या है? फिर मोक्ष में क्या मतलब है? मोक्ष माने आनंद, मोक्ष माने अनंत काल के लिए आनंद, आनंद में रहना, चुप में रहना, शांति में रहना। जी जी। फिर अभी कैसा रहना, तो उसके लिए मरना पड़ेगा। लेकिन फिर तो लोग क्या करेंगे? फिर तो ये तो बहुत बढ़िया, हमें तो अभी सार शब्द भी मिल गया, चलो अच्छा मर जाएंगे, बहुत अच्छे, गोली मार लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो हमारे जितनी उम्र लिखी है ना प्रारब्ध से, वो हमें यहाँ उसका दखल देना ही पड़ेगा। जी जी जी। ये ड्यूटी हमें करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल ड्यूटी से भाग नहीं सकते, नहीं भाग सकते। तो क्या हो जाएगा? ऐसा हमने बोले कि अभी सार शब्द हमको प्राप्त हो गया, आप मर जाएंगे। एक तो जिसको सार शब्द प्राप्त है वो ऐसा कभी करेगा नहीं, लेकिन चलो ऐसा चलो थोड़ी देर के लिए उसने ऐसा किया, तो उसने नियम तोड़ा ना। पहले यहाँ का जो भुगतान है तो करना ही पड़ता है ना उसको। अगर ये देखो अब तो हम जाने वाले ही है ना, हमारा टिकट भी कट गया है, तब हो गया है ना, तो थोड़ा धीरज रखो ना, वो उसकी ओर से बराबर होने दो ना। जी जी जी। समझो, ऐसा समझो हमने अभी हमको गोली मार दी, बराबर, हमने हमारा जीवन समाप्त कर दिए, लेकिन परमात्मा को अगर ये समझ में आ गया कि अरे इसने तो गड़बड़ कर दिया, चालाकी कर दी, उसने लिया ही नहीं तुमको। हाँ जी। तुम तो परमात्मा के परम धाम में नहीं जा सकते ना। नहीं जा सकते ना, नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन क्योंकि तुमने उस सत्य को जाना ही नहीं है ना। नहीं, जान भी लिए सत्य को, बराबर, लेकिन बीच में ही तुम्हारा खुद ने आत्महत्या कर ली। हाँ, बराबर, तो तुम्हारा आत्मा परमात्मा खींचेगा ही नहीं। क्यों नहीं खींचेगा? क्योंकि तुमने ड्यूटी पूरी नहीं की, तुमने पूरी नहीं की, बराबर की नहीं। तब नियम से बंधे हुए, हर वस्तु नियम में चल रही है, हर हम भी हो, वृक्ष भी हो, पशु पक्षी भी हो, हर इसमें हर कण कण में नियम है। उसको तो हम कहते जरे में परमात्मा है। तो जरे परमात्मा माने क्या? तो जरे में नियम से जो भी कुछ हो रहा है नियम से हो रहा है।
जो बच्चे भी हिल रहे हैं ना वो नियम से हिल रहे हैं, नियम से हिल रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं हिल रहे। तो जो हिल रहे उसको भी कहीं कुछ तो भी कारण है, जो नहीं हिल रहे या थोड़े से हिल रहे उसका कुछ कारण अलग है। हर एक का कारण, हर एक का नियम, तो कारण को हम नियम भी कह सकते हैं ना। जी हाँ हाँ, तो ये सब सूक्ष्म ज्ञान है जी, मतलब सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म बातें हैं जी। हाँ, तो अभी ऐसा समझो, हम यानी हम हमारे से कुछ हमारा जीवन का खिलवाड़ नहीं करना, बराबर नहीं करना। अगर आप चल रहे हैं, अगर किसी गाड़ी ने हमको उड़ा दी, बात अलग है। जी हमारा एक्सीडेंट ही हो गया ना, जी तो हाँ, फिर वो बराबर समझो, क्योंकि हमने हमारी ओर से हमने हमारा देह नहीं त्यागा। हाँ जी, यानी कुछ तो भी घटना घटी ना, कुछ तो भी कारण हुआ उसके लिए, बराबर। जी। लेकिन गुरुदेव एक चीज है कि जैसे जो चीज जो यहाँ शक्ति मिल जाती है, तो ये तो प्रश्न ही नहीं होती कि किसी का कुछ हो जाए, ये तो अकाट्य चीज है। देखो यदि जिसको जो भी मृत्यु है ना, उसके लिए तो कारण तो लगेगा ना, कुछ तो भी कारण से ही होगी। बिल्कुल, वो तो बराबर डेफिनेट बात है, बराबर। बगैर कारण कैसी मौत होती है, कुछ तो भी कारण छूट जाता है, कोई होगा कारण। हमें इतना यहाँ इतना ही समझना है कि हमारी ओर से हमारा जीवन का सत्यानाश नहीं करना या आत्महत्या नहीं करना, ये महत्वपूर्ण बात है। हमारी ओर से, खुद की ओर से, स्वयं की ओर से हम मरना नहीं, बराबर। दूसरों की ओर से मर गए तो बात अलग है, बात अलग है। वो तो उसको कारण चाहिए ना, उसने हमको क्यों, तो कारण चाहिए ना समय को। हाँ, तो वो जिसने हमको, सामने वाले ने हमारा खून कर दिए, तो अभी उसके मन में क्यों आया हमारा खून करना, उसने कर दिया। लेकिन हमने तो उसको बोला ना मेरा खून कर दे। हाँ, नहीं सही बात ऐसी है, जब हम हमारा प्रारब्ध भोगते भोगते जब भी मर जाते हैं, फिर मरना कैसा भी हो, सिर्फ स्वयं की ओर से मरना नहीं, यानी आत्महत्या नहीं। तो हम जैसे प्रारब्ध की ओर से मरते हैं, तो तत्क्षण परमात्मा हमें खींच लेता है, क्योंकि हमने पहले से ही उसको प्राप्त किए ना, पहले से हम मोक्ष का टिकट गया है ना, और हमने अपनी ड्यूटी भी पूरी की, हमने भाई ड्यूटी भी पूरी कर दी। हमारे हम जो भी बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हम जो भी विचार कर रहे हैं, सब कुछ परमात्मा में लिखा जा रहा है, सब हिस्ट्री बन रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई चालाकी काम नहीं आएगी। चलो अभी हमें गया, हमारा टिकट कट गया, अभी हम इस तरह से हम मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेंगे, गलत जी। लेने को आए नहीं परमात्मा, तुमको नहीं आएगा, बीच में तुमने कल चालाकी कर ली ना तुमने। हाँ, कुछ तो भी है ना उसके हाथ में, ऐसा नहीं ना एकदम। अगर वो पूरा ये ब्रह्मांड चलाता है और तुम चालाकी कर रहे, तो चालाकी पकड़ में आ जाएगी। यहाँ बुद्धि चला ली ना, फिर तो आपने अपनी बुद्धि चला ली, यहाँ पे चालाकी कर ली। और परमात्मा बुद्धि के परे है, तुम्हारे परे परमात्मा है, तो तुम्हारे चालाकी में आ जाएगा। चालाकी में आ जाएगा, बहुत गहरे सूक्ष्म विषय है वो। और गुरुदेव वो तो सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म चलती, जैसे आपसे जी बात कर रहे हैं ना, तो इतनी सूक्ष्म चलती है कि कभी कभी तो मतलब वो समझ में अपने ही को आता है वो कि हाँ चल रहा है। तो आए कभी कभी आकार भी हो जाती है, मैंने अभी कहा ना। सारे लोग 2-2 बरस से आ रही है बोले, बाद में बोलते हैं अभी नहीं, तो आ रही होती है, लेकिन बहुत हो जाती है, एकाकार हो जाती है। उस वक्त हमें लगता है, बाद में नहीं आने लगती है, ऐसा लगता है, तो वो थोड़ा सा चलता है। अभी मैं 24 घंटा बोलता हूँ, तो अभी 24 घंटे में तो आप तो 7-8 घंटे तो सो जाते हैं ना, लेकिन बोलने का एक मतलब है, बोलने का एक कहावत है, 24 घंटा कहावत है, वो एक भेद है, भेद। हमारा हॉस्पिटल 24 घंटा 24 आवर इंटू 7 डेज चालू रहता है। उसका मतलब क्या है, फिर वो डॉक्टर कभी सोता नहीं क्या? ड्यूटी बदलती है ना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बराबर। तो ऐसा ही है, ये बोलने का एक ढंग है, क्योंकि प्रकृति कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ 24 घंटे होने चाहिए, 24 घंटे। लोग अगर वो गिनने लगेंगे, यार वो तो कल बराबर दिन भर पूरी चल रही थी, अरे आप उसको ध्यान क्यों दे रहे हो?
परमात्मा के ऊपर आप नजर निगरानी में परमात्मा को आप करने लग रहे हो क्या? परमात्मा को आप मुट्ठी में दे रहे हो क्या? या परमात्मा के ऊपर आप नजर निगरानी में रख रहे हो क्या? अरे उल्टा, फिर आपके ऊपर नजर निगरानी करनी चाहिए और वो करता है। तो उसका नियम जो है ना, वो उसका खाली नहीं जाता। हमारा प्रकृति तो भी हम गड़बड़ कर देते हैं, चालाकी कर देते हैं, वो नहीं उसकी तो उसका काम बराबर करता। हमको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करें अभी? हाँ ना, अभी मैं कहता हूँ कि आपको 24 घंटा वो हो गई, हमें मालूम है, लेकिन अभी आपको वो नहीं समझ में आ रहा है ना, तो अभी वो गलती किसकी है? परमात्मा की कोई गलती नहीं। परमात्मा 24 घंटे आ रहा है, तो कैसे ही था। आपके जितने भी जन्म हो गए ना, लाखों कोटि, तो वो आपके साथ ही था, बराबर। लेकिन आपको मालूम नहीं था ना। फिर मनुष्य जन्म किसलिए दिए? मनुष्य जन्म में ही आदमी विचार करता है ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, मैं मरती क्यों हूँ, मैं मरता क्यों हूँ, क्यों मैं वापिस 84 लाख योनि में जाता हूँ। ये विचार तो मनुष्य जन्म में ही आता है ना, मनुष्य योनि में ही आता है ना। प्राणी की योनि में कैसा आएगा? वृक्ष की योनि नहीं आता। वो तो उनको विचार नाम की वस्तु मालूम नहीं होती ना। जैसे देखो, तो कोई पूरी तरह से बाढ़ चल रही है, तो उसमें बैल गाय चली जाते हैं बाढ़ के अंदर। उनको ये नहीं समझता ना कि ये बाढ़ है। उनको मालूम यार ये रोज का रास्ता है, यहाँ से वहां जाना। तो अब कितनी पूरी बाढ़ भी आ गई तो भी वहां से घुस जाते। उनको ऐसा लगता है हम बराबर वो उस पार जाएंगे, लेकिन ये बाढ़ है, बाढ़ का पानी ज्यादा होता है, हमें धकेल देगी, हमें मार देगी। ये विचार आता है क्या? नहीं आता ना, बराबर की नहीं। तो ये बात होती है। चलो ठीक है, फिर ठीक है गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। और शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।